आज की पीढ़ी कल का भविष्य। जलंधर सिटी लाइव देख रहे हमारे सारे दर्शकों का स्वागत है। जैसे हमारे दर्शकों को पता है कि हर वीक हम एक प्रोग्राम करते हैं, मैं हूं आपका टीचर। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही कंफ्यूज हैं, कौन से कैरियर ऑप्शन को अपनाएं। जो जिस बात पे कहता है उसी बात पे बच्चे आगे चलना शुरू करते हैं, पर एक जो सही अवेयरनेस की कमी बच्चों में आ रही है, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट करा है। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर अनुराग शर्मा, जो डायरेक्टर हैं सिटी इंस्टीट्यूट मकसूदा के। तो वो हमारे साथ बैठे हैं, आज बातचीत करेंगे बच्चों के भविष्य को लेके कि क्या करना चाहिए बच्चों को कि आगे जाके वो किसी भी तरह में प्रॉब्लम में ना आए। सो बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैंने देखा बहुत ही बिजी स्केड्यूल है आपका, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, सो थैंक यू वेरी मच। सर, स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपकी पोजीशन क्या है यहाँ पे और आपका काम क्या है। श्योर मैम। सो मैम, नाम आपने बता ही दिया जी, मेरा नाम डॉक्टर अनुराग शर्मा है। मैं कैंपस डायरेक्टर हूँ सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नॉर्थ कैंपस मकसूदा का। सो आई एम हैविंग टोटल 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें 6 साल का मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और बाकी एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस है। सो आई वर्कड विद मैनी गवर्नमेंट कंपनीज ऑल्सो, आई वर्कड विद मैनी प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो। सो मेरे 100 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। मेरे पास इंटरनेशनल ग्रांट्स हैं, इवन फ्रॉम यूके से भी ग्रांट्स हैं। मैंने मल्टीपल सिटीज़, मल्टीपल कंट्रीज़ में अपने रिसर्च वर्क को प्रेजेंट किया है। आई एम रेसिपिएंट ऑफ 3-time recipient of IST Best Teacher Award. That's good. So that is all about me. मैंने 6 से ज़्यादा PhD स्टूडेंट्स गाइड किए हैं एंड 3-4 पाइपलाइन में हैं। 25 से ज़्यादा मैं मेमटेक स्कॉलर्स को गाइड कर चुका हूँ, पेरेंट्स को गाइड कर चुका हूँ फॉर किस तरह से बच्चों को और कि किस तरह से उनका पाथवे चूज करना है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट मी। देखिए, जिनका इतना अच्छा प्रोफाइल होगा वो आपके बच्चों का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा डिसाइड करेंगे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स हमें लाइव फेसबुक के थ्रू देख रहे हैं। बात करेंगे बच्चों के बारे में, तो सबसे पहले सर ने अपने बारे में बताया कि हर बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, वेल एजुकेटेड, वेल पर्सनैलिटी। हमारे साथ बैठे हैं, अगर जो सिटी इंस्टीट्यूट के बच्चे हमें देख रहे हैं, जो सर से इंटरेक्शन करते हैं, वो भी लाइक करें और फॉलो करें और आगे शेयर भी करें, ताकि ये जो लाइव है उन बच्चों तक पहुंचे जो अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ रहे हैं कि आगे जाके हमें क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अगर हम आपके इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक माना नाम है सिटी इंस्टीट्यूट, जलंधर में नहीं, बहुत पूरे वर्ल्ड में माना हुआ नाम है। तो आप मैं सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बच्चे भर भर के इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं अपने, और फिर भी जब रिजल्ट की बारी आती है ना तो बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या मैनेजमेंट की कमी, क्या बच्चों को अच्छे से गाइडेंस नहीं मिलती है, या बच्चे खुद ही कंफ्यूज हैं? तो मैम, मैं सिटी ग्रुप से पहले शुरू करूंगा कि सिटी ग्रुप जो हमारे चेयरमैन सर हैं, जो चांसलर हैं सिटी यूनिवर्सिटी के, सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी, इन्होंने जब एजुकेशन में कदम रखा इन 97 विद द सिटी पब्लिक स्कूल, उसके बाद 2001 में दिस इज द ओल्डेस्ट यू कैन से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ सिटी ग्रुप। 2001 में ये वाला कैंपस शुरू हुआ था। तो सर का ना एम बहुत क्लियर है, और हमको भी ऐसे ही गाइड करते हैं कि बच्चों को अगर 10 रुपए ले रहे हो तो 100 रुपए का काम दो। Exactly. तो जो आपने बात शुरू करी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, मुझे अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में पता है, मैं किसी की बात नहीं करूंगा। हम बच्चों को किस तरह से आगे लेके जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें करा रहे हैं। आपके आने से पहले भी इवन मैं कुछ पेरेंट्स और बच्चों को काउंसिल कर रहा था, नोटिस किया है। उनको यही चीज़ें समझा रहा था कि क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप सिटी ग्रुप में ही एडमिशन लो, बट जहाँ भी लो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो चीज़ों को देख के एडमिशन लो कि कल को ये ना हो, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट देयर करियर्स। ऑफ कोर्स। और ये ऐसा डिसीजन है कि एक बार आपने एडमिशन ले ली, फिर आप हर बार चेंज नहीं कर सकते। राइट। आपके सीवी में, आपके रिज्यूमे में वो इंस्टीट्यूशन जिसको हम एल्मा मैटर बाद में बोलते हैं, वो छप जाता है। तो आपका ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइज डिसीजन होना चाहिए। आप जैसे चेयरमैन साहब भी बोलते हैं कि एक बार आपने जब डिसीजन ले लिया, 100 बार सोचो, 100 बार क्वेश्चन करो, बट सोच समझ के डिसीजन लो। बट एक बार ले लिया तो फिर उसके
साथ चलना है साथ आपने। चलना है। तो सिटी ग्रुप का यही मोटिव शुरू से रहा है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाए, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कराया जाए, जो एक्चुअल इंडस्ट्री की नीड है उसके अकॉर्डिंगली काम कराया जा सके, ताकि कल को ये ना हो कि हमने जो बच्चा पढ़ा दिया इंडस्ट्री में उसकी जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारे मैंने वही एंड करा था कि बच्चों को पता ही नहीं है। True. कहते हैं ना, लाई लग बन के एडमिशन ले लेना, लेकिन फ्यूचर पता ही नहीं है क्या करना, बहुत कंफ्यूज है बच्चे। तो वही क्वेश्चन था मेरा कि जो आपका इंस्टीट्यूट है बाकियों से कैसे डिफर करता है सर? तो मैम जैसे सिटी ग्रुप ने आपका जो पहला क्वेश्चन था कि लाई लग बनते हैं, हाँ जी। तो लाई लग ऑब्वियस है, क्योंकि अब बच्चा देखता है अपने मेट्स को कि मेरा फ्रेंड वो ले रहा है, मेरे को उसके फादर ने बोल दिया कि ये कर, बहुत इंटरेस्टिंग है फील्ड, ऐसा कर, ये हो जाएगा। तो हम बच्चों को ना गाइड करते हैं कि हमारा इवन जो हमने इस बार शुरू भी किया है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ओके। तो हमने डोर स्नैप्स कंपनी जो एक इंटरनेशनल कंपनी है उनके साथ मिलके जो ये लाई लग वाली कंफ्यूजन है बच्चों की दूर करने के लिए कि बेटा डोंट गो विद अदर्स ब्रेन। भगवान ने सबको दिमाग दिया है, राइट। गूगल देवता दिया है सर्च करने के लिए। तो वो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उस टीम ने एक टेस्ट तैयार किया है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को करवा रहे हैं। ओके। बच्चा आए यहाँ पे आके टेस्ट दे एंड विद इन फ्यू मिनट्स बच्चे के पास रिपोर्ट होगी कि बच्चे की इंक्लिनेशन किस तरफ है। कि लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग में जा सकता हूँ। ओके। इंजीनियरिंग में जा सकता हूँ तो किस फील्ड में जा सकता हूँ। जी। तो लाई लग नहीं बनना, क्यों, हर एक का इंटरेस्ट अलग है। किसी को कंप्यूटर साइंस पसंद है, किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पसंद है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस यही रहता है कि हम बच्चे को पहले तो काउंसल करते हैं, अगर हमें लगता है बच्चा कंफ्यूज है तो हम साइकोमेट्रिक टेस्ट दिलवाते हैं बच्चे को। हर बच्चे के लिए नेसेसरी? हर बच्चे के लिए। ओके। अगर वो बच्चे, एक तो देखो मैम कई चीजें हैं, एक तो बच्चा पता है, जैसे मेरे पास अभी पेरेंट्स बैठे थे, बच्चा कहता जी मैंने कोडिंग में जाना है, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही जाना है, तो वो क्लियर है उसका, तो उसको पता है मैंने उसमें जाना, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर पता नहीं मुझे क्या करना है, मुझे BCA भी करनी है, मुझे BCA विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करनी है, मुझे साइबर सिक्योरिटी भी करनी है, अच्छा सर होटल मैनेजमेंट वालों से भी मिलना है, अच्छा सर मल्टीमीडिया वाले भी मिलवा दो। कश्तियों में जैसे पैर रखने, बच्चे ऐसे कंफ्यूज हैं। तो मैम ये ऑब्वियस है, हम भी जब अपने टाइम पे थे तो हम भी कंफ्यूज थे। बिल्कुल। तो बच्चे को ना प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। आज की डेट में सॉरी टू से कि अब यूट्यूब है, यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी बोल देता है। तो बच्चे कई बार मेरे पास आते हैं कि अच्छा सर वो तो ये कह रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा बेटा उनसे पूछो जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी उनकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, exactly. उनका खुद का एक्सपीरियंस क्या है। तो बच्चे कंफ्यूज कहाँ से हो रहे हैं, चलो पेरेंट्स या मेट्स तो हैं ही हैं जो क्लासमेट्स या बाकी हैं, यूट्यूब पे भी डिफरेंट वीडियोस पड़ी हैं जिनका कोई बेस नहीं है बनाने का, बच्चे उनको देख देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों को चाहिए जिससे भी वो काउंसलिंग ले रहे हैं पहले उसकी बैकग्राउंड चेक करें कि उसको कितनी नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने बताया साइकोमेट्रिक टेस्ट इज वर्ल्ड प्रूवन। ओके। और बच्चे को बहुत ज्यादा 99% तक श्योरिटी मिल जाती है कि मेरा ये फील्ड की तरफ इंक्लिनेशन है। यानी कि बच्चे की एबिलिटी देख के ही वो डिसाइड हो जाता है। क्योंकि वो बच्चे के न्यूरॉन्स के साथ क्वेश्चन उस तरह से ड्राफ्टेड हैं, बच्चे के न्यूरॉन किस तरफ ज्यादा यू कैन से है उस तरफ से वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जी। एक और चीज मैं बताऊंगा मैम, अब जब बच्चे ने फैसला कर लिया कि लेट से मैं फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहता हूँ या बिजनेस एनालिटिक्स BBA जो हम ऑफर कर रहे हैं IBM की तरफ से वहां जाना चाहता हूँ, तो हमने ना एक फाउंडेशन कोर्स भी शुरू किया है। उस फाउंडेशन कोर्स का क्या मतलब है, वो 21 दिन का कोर्स है। वो हम बच्चों को करा रहे हैं कि बेटा आपने एक फील्ड चूज कर लिया, लेट से मैंने इंजीनियरिंग चूज कर लिया, तो आके 21 दिन हमारे पास इंजीनियरिंग की क्लासेस लगाओ, ओके, सॉफ्ट स्किल की क्लासेस लगाओ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। 21 दिन बाद भी अगर आप कहोगे कि सर मेरा अब AI नहीं मैंने साइबर करना है, तो वी विल चेंज इट। ओके, ये सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट में ही है? वो हमारा यूनिवर्सिटी और मकसूदा कैंपस या अदर कैंपस जो हमारा कर रहा है, जिसमें हम फाउंडेशन कोर्स के नाम पे ये चला रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि बच्चा आए, अभी रिजल्ट नहीं आया और एडमिशन के लिए अभी टाइम है, राइट। तो ये नहीं है कि आज के आज एडमिशन करा दो, टेक योर टाइम। सर सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ, ये 10th के बाद है कि यहाँ जब हायर स्टडी में जाना तब है? मैम देखो हमने
फिलहाल दोनों के लिए शुरू किया है, बट अभी जो मेजोरिटी हम फोकस कर रहे हैं +2 वाले, क्योंकि 2 के 10th बाद। के बाद तो मैम एक अलग स्ट्रीम है। 10th के बाद बच्चे के पास ऑप्शन है कि जी मैंने साइंस में जाना है कि मैंने कॉमर्स में जाना है। वी हैव साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर देम ऑल्सो। वो 10th के बाद है। वो मेरे पास दोनों है मैम, 10th के बाद भी है, +2 के बाद भी है। +2 इज मोर क्रूशियल देन 10th, क्योंकि 10th में तो ये डिसाइड करना है ना, साइकोमेट्रिक ने बता देना कि दैट यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कॉमर्स, तो ऑब्वियसली हमारे काउंसलर उसको काउंसल कर देंगे। +2 के बाद उसके करियर का सवाल है। बिल्कुल राइट। तो यूजुअली क्या होता है कि बच्चे गलत फील्ड चूज कर लेते हैं, 1 साल करके ड्रॉप आउट कर देते हैं। अब उसमें देखो पेरेंट्स के पैसे खराब, 1 साल करके बच्चे को लगता है यार मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं था, ये तो मेरे को समझ ही नहीं लग रहा, साल वेस्ट हुआ, मतलब टाइम वेस्ट हुआ, मनी वेस्ट हुआ, और 1 साल रिपीट करना पड़ेगा बच्चे तो सर आप दोबारा हमारे जो स्टूडेंट्स आपको दे रहे हैं फंडामेंटल कोर्स, ये है आपका फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन तो कोर्स है। फाउंडेशन जी 21 डेज का ये जी। कोर्स होगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को ये कोर्स करना है तो 21 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सर ये? हम जो ये वीडियो देख रहे हैं वो देख के आएंगे तो उनके लिए फ्री ऑफ। चलो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, अगर वो देख के आएंगे, अभी रिजल्ट जो आने में टाइम है, तो 21 डेज में अगर आपको लगता है कि आप इस कोर्स में या इस स्टडी में फिट नहीं बैठ रहे हो तो आप अपना माइंडसेट भी चेंज कर सकते हो। तो वो फाउंडेशन कोर्स में इंजीनियरिंग में चल रहा है, उसके इंजीनियरिंग में ही AI में चल रहा है, कोडिंग में चल रहा है, ब्यूटी एंड एस्थेटिक में चल रहा है, Okay. मल्टीमीडिया में चल रहा है, रील डिजाइनिंग में चल रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी में चल रहा है, होटल मैनेजमेंट में चल रहा है, कुकरी की क्लासेस चल रही है। तो बच्चा आए, लुक एंड फील ले, कैंपस का एनवायरनमेंट देखे, क्योंकि जो स्कूल से एकदम बच्चा आता है कैंपस में, उसको वो फीलिंग देने के लिए हमारे जो चेयरमैन सर है उन्होंने ये रखा है विजन के जल्दबाजी में मत करो, ये मत बोलो कि जी एडमिशन ले, आप आओ, देखो मेरे लिए कौन सा कोर्स बेटर है, वहां एनरोल करो, उसके बाद एडमिशन लो, कि वो आपके ना पैसे खराब हो, ना आपका टाइम खराब हो, ना आपके आने वाले दिन खराब हो। तो मेरे को लगता है ये जो आपने कोर्स की बात करी है ना, ये सबसे अलग है, और बच्चों को तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। 21 डेज में आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। सर ये बहुत अच्छा आपने एक कोर्स के बारे में बताया। और अगर हम आपके इंस्टीट्यूट की बात करें, इस वाले कैंपस के या दूसरे, कितने स्टूडेंट्स अभी हैं? सो मैम टोटल मैं अगर मैं सिटी ग्रुप की बात करूं तो वी हैव मोर देन 18,000 स्टूडेंट्स। ओके। एंड नॉट फ्रॉम इंडिया ओनली, वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम अब्रॉड्स ऑल्सो, तो जिसमें बहुत सारी कंट्री के बच्चे आते हैं यहाँ पे। देखो मैम मल्टीकल्चरल जब कैंपस होगा तो आज की डेट में ना जो एम्प्लॉयर भी चाहता है या कोई अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहता है, जब तक हम उसको ओवरऑल डेवलप नहीं ना करेंगे, एग्जैक्टली टेक्निकल स्किल्स इट इज़ वन थिंग, बच्चे को ओवरऑल बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, जब मल्टीकल्चरल लोग आएंगे किसके साथ किस तरह से बिहेव करना है, उनके कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, वो एक लाइफ स्किल्स हैं। जी सर, एक क्वेश्चन है, जैसे एकेडमिक नॉलेज तक हमने बस कर लिया, उसके बाद स्किल्स के लिए आप बच्चों के लिए क्या आपके पास है कि बच्चे की स्किल डेवलपमेंट भी, और बच्चे सिर्फ एक पढ़ाई किताबी कीड़ा तक ना रहे, मतलब ऑल ओवर बच्चे की पर्सनैलिटी हो, बच्चे का स्किल है, मान लीजिए किसी ने कुछ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है या कोई और कोर्स करना है, उसके लिए आप क्या प्रोवाइड करवाते हो? मैम देखो जो इस कैंपस में हमारी एक सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि हर कोर्स इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है। तो मैं 2 चीज़ों को बाइफ्रिकेट करूंगा, एक हो गया टेक्निकल स्किल, एक हो गया सॉफ्ट स्किल या जो प्लेसमेंट प्रेप प्रोग्राम होता है। तो हर कोर्स मैं जैसे आपको बता भी रहा था कि हमारे कैंपस में वी हैव IBM integrated courses. IBM integrated courses में we have BTech in artificial intelligence and data science, cyber security, BCA in artificial intelligence, cyber security, BBA in business analytics जो IBM के साथ हम चला रहे हैं। उसमें ब्यूटी क्या है कि IBM के लोग, IBM एक 100 साल पुरानी IT कंपनी है जिनका आगे जो हार्डवेयर वेंचर निकला, आपने लेनोवो भी सुना होगा। उनके लोग आके यहाँ पे साथ में बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी ग्लोबल सर्टिफिकेशन कराएंगे, उनको सॉफ्टवेयर अपने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, उनकी इंटर्नशिप में हेल्प करेंगे, उनकी प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे। इसके अलावा सिस्को अकेडमी, सिस्को इज अ बिग जायंट इन नेटवर्किंग। Amazon बिग जायंट है क्लाउड कंप्यूटिंग में, क्योंकि क्लाउड का जमाना आप सब लोग अगर यूट्यूब देख रहे हो या फेसबुक देख रहे हो, सारे हर कोई कहाँ पे है? क्लाउड पे। तो क्लाउड की बच्चों को एडिशनल ट्रेनिंग दी जाती है जो सिलेबस के एक्स्ट्रा की करी जाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की एक्स्ट्रा स्किल दी जाती है जो
आई बिलीव कि और कोई कॉलेज भी एक्स्ट्रा स्किल नहीं देता, जितना कोर्स कराया जाता है उतना ही कराया जाता है। बस जी। और एक्कल एकेडमी हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, पोलो ऑल्टो एकेडमी हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी के लिए। ये हो गए सारे इंजीनियरिंग वाले। टेली का इंटीग्रेशन है बीकॉम के साथ। NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट का है फॉर म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के साथ। होटल मैनेजमेंट में हमारे पास इंटरनेशनल MOUs हैं जिसमें हमारे मेजोरिटी बच्चे, बिलीव मी, वो डिफरेंट कंट्रीज, फ्रांस, दुबई, USA उसमें प्लेस होते हैं। Okay. इंडिया में हयात के साथ JW मैरियट में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, ललित में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। तो पर्पस इन सब का क्या है कि इंडस्ट्री को जो चाहिए वो स्किल हम इंडस्ट्री से ही लेके आ रहे हैं। ठीक है सर। अपने टीचर्स को भी सर्टिफाइड कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी सर्टिफाइड कर रहे हैं, ताकि पहले दिन से बच्चा आउटपुट देनी शुरू करे। आज की डेट में किसी इंडस्ट्री को फ्रेशर नहीं चाहिए, उसको चाहिए Exactly, उसको बच्चे को चाहिए कि experience हो। पहले दिन से मेरे पास इसकी आउटपुट आनी शुरू हो। Right. तो इंडस्ट्री के लोग बुला के, इंडस्ट्री के थ्रू बूट कैंप्स करवा के, हैकाथॉन्स करवा के इंडस्ट्री रेडी किया जा रहा है, ताकि बच्चे को ये ना सुनने को मिले आपको तो सिर्फ बुकिश नॉलेज है। हाँ। सेकंड पॉइंट, सॉफ्ट स्किल। तो हमने फर्स्ट डे से इंटीग्रेट किया है। कोई भी बच्चा प्रोग्राम कर रहा है, चाहे बीटेक कर रहा है, चाहे वो BBA कर रहा है, चाहे होटल मैनेजमेंट कर रहा है, चाहे एनिमेशन कर रहा है, चाहे BVOC कर रहा है ब्यूटी एंड एस्थेटिक में, चाहे वो BCA, MCA, MTech कुछ भी कोर्स है, पहले दिन से उसको सॉफ्ट स्किल लगाना कंपलसरी है। कंपलसरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ना कई बार शुरू में पता ही नहीं होता, उसका भला बुरा पता नहीं। बच्चों को लगता है कि ये मेरे ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, बट उनको ग्रेजुअली उनको पता लगता है कि यार ये तो मेरे लिए कर रहे हैं। सर एक बात बीच में है, आपने बोला स्किल्स का आप प्रोवाइड करवाते हो। सारा दिन बच्चे टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फिर किस टाइम पे वो स्किल्स के लिए उनके पास टाइम बचता बिल्कुल है? मैम, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मुझे लगता है आप भी टेक्निकली थोड़ा होमवर्क करके आए हो। मैम अगर मैं करिकुलम की बात करूं, करिकुलम में ना स्लॉट्स होते हैं हमारे पास। लेट्स से 9 to 4 बच्चा मेरे पास रहता है 5 days a week। तो बहुत सारे स्लॉट्स फ्री होते हैं या वीकेंड्स में बच्चा अवेलेबल होता है हमारे पास। हमने एक्स्ट्रा टाइम कोई नहीं देना बच्चे को कि तू 5 बजे के बाद कर या 4 बजे के बाद कर, कि बच्चे को ये भी नहीं है कि बर्डन देना है। मैंने आपको शुरू में भी बोला कि मेरा पर्पस क्या है कि बच्चे को एक कंप्लीट पैकेज बनाना, कि मार्केट में ये नहीं है कि मैं टेक्निकली अच्छा हूं बट मेरे को बोलना नहीं आता। तो बच्चे को एक टाइम टेबल में जो फ्री स्लॉट्स है उसमें हम इनकलकेट कर रहे हैं, चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो चाहे वो टेक्निकल स्किल हो। मतलब तो कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, एक्स्ट्रा टाइम जो आप अपने घर से निकल के आते हो उस टाइम पे ही, अगर फ्री पीरियड है या फिर बच्चे के पास टाइम है, उसी टाइम को आप कवर करते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे ना आजकल हेडेक बहुत हो गई है पेरेंट्स को भी कि सारा दिन बच्चा हमारा बाहर रहता है, स्टडीज भी करे, स्किल्स के ऊपर भी फोकस करे। तो ये बहुत अच्छा एक जो इन्होंने बोला, सर ने बोला कि उसी टाइम के बीच में ही ये प्रोवाइड करवाते हैं। सर प्लेसमेंट की बात आपने करी थी, हर कोई बोलता है कि हम प्लेसमेंट करवाएंगे, है ना जी। तो एक्चुअल में प्लेसमेंट आपका क्या सिस्टम है? अगर मैं आपके मुंह से जानना चाहूँ, प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी करवाते हो या सॉरी मैं पूछ रही हूँ, मेरे मन में क्वेश्चन है। मैम आपके जो मन में आप पूछ सकते तो हो। हर बच्चे को आप कहते हो कि हाँ आपकी प्लेसमेंट हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है इंस्टीट्यूट्स के, आप हमारे स्कूल में एडमिशन लो, 100% प्लेसमेंट, आप हमारे कॉलेज में नहीं तो आपकी प्लेसमेंट हम 100% करवाएंगे। तो कितनी सच्चाई है इस बात? मैं ना थोड़ा सा इससे रिवर्स चलता हूँ। ओके। अभी भी मेरे पास 2 पेरेंट्स आए कल, वो कह रहे कि सर प्लेसमेंट करवा के दोगे? मैंने कहा सर देखो, प्लेसमेंट जो है ना, इट इज़ नॉट वन मैन जॉब। अगर मैं कहूँ कि मैं करवा के दूँ, मैं 110% आपको असिस्टेंस दूंगा, बट एंड ऑफ द डे बच्चे को भी मेरे साथ भागना पड़ेगा। आप कहो जी मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा, आपके ऊपर है सब कुछ, तो वो पॉसिबल नहीं। मैं क्या, मैं मेहनत करूंगा, मैं बच्चे को टेक्निकल स्किल दिलवाऊंगा, टीचर से, इंडस्ट्री से, ई रिसोर्सेज से सॉफ्ट स्किल दिलवाऊंगा, जिसमें इंट्रोडक्शन, मॉक इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, वो मेरा काम है तैयारी करवाना। कंपनी लाना मेरा काम है। अब आप देखो मेरा जो हाईएस्ट पैकेज है 1.2 CR है, सेकंड हाईएस्ट 88 लाख है। मैं उस पे ही आने वाली थी अभी। तो वो बच्चों के मन में ये, वो बच्चे बहुत मेरिटोरियस नहीं थे। जब भी हम कंपेयर करते हैं ना, हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, इसके 99% है, इसके 98 है, इसके 97 है। इंडस्ट्री को नहीं चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो, 70% वाले भी हो, आता क्या है मार्केट आज की डेट में, नॉलेज हंगरी है, स्किल हंगरी है। वो कहते हैं बेटा ठीक है, आप मार्क्स एक साइड रख दो,
अब ये जो बच्चे हैं सारे, ये कोई 90% वाले नहीं है, ये 70-75% वाले बच्चे हैं। बट कुछ एक्स्ट्रा है उनमें। वो क्रैमिंग नहीं करते, वो रोट लर्निंग नहीं करते, वो चीजों को समझते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। आज की डेट में, हमारे टाइम में तो क्वेश्चन पूछना भी था कि यार पूछेंगे ना पूछेंगे। बिल्कुल। बट मैं हमेशा बच्चों को इनकरेज करता हूँ, बेटा आस्क क्वेश्चंस, रिसोर्सेज मल्टीपल यूज करो। आज की डेट में प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने बच्चों को बहुत जगह डिवर्ट कर दिया। तू ये भी कर, तू ये भी कर, तू ये भी कर, तू ये भी कर, तुझे टॉप भी करना है, तूने ये भी कर। ये बात है ना कि आजकल कंपटीशन इतना हो चुका है, पेरेंट्स भी कुछ देखा है मैंने, पेरेंट्स जैसे कि अपने डेली रूटीन्स में देखते हैं कि प्रेशर करते हैं बच्चों को, नहीं इसने तो यही करना है, मैंने इसको बोल दिया है कि इसने तो LLB करनी है, ये मेरा सपना है ये चीज। तो उस चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? हम देखो, अगेन मैंने आपको बताया कि साइकोमेट्रिक इज वन ऑप्शन, यस, फाउंडेशन क्लासेस सेकंड ऑप्शन। थर्ड ना, पेरेंट्स के लिए भी मेरी एक एडवाइस है कि हमेशा ना, कई बार ये होता है ना कि हम वो थोपते हैं बच्चे को जो हम बनना चाहते थे, या हम देखते हैं कि यार उसका जो बच्चा था वो इंजीनियर बन के गूगल में लगा है, उसका करोड़ों का पैकेज है। मैडम सर, वो हो सकता है कि उसका कैलिबर था, हो सकता है आपका बच्चा यूट्यूबर बन के करोड़ों कमा ले। एग्रीड, बिल्कुल। ठीक है, राइट। तो अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट से वो काम कर रहा है, आपको अपने बच्चे को देखना चाहिए। डोंट गो फॉर के अदर वो क्या कर रहे हैं, उसको पहचानिए। हमारे पास आइए, साइकोमेट्रिक टेस्ट दिलवाइए, फाउंडेशन क्लासेस लगवाइए, थोपिए मत। थोपने से क्या होगा, वो कर लेगा जो आप बोलोगे, वो कर लेगा। एक साल बाद आप भी परेशान होंगे, वो भी परेशान होगा, पढ़ वो नहीं पाएगा, कंपार्टमेंट्स आएंगी, सप्लीज आएंगी, पैसे आपके लगेंगे, आपके ऊपर स्ट्रेस होगा, ये क्यों नहीं पढ़ रहा, वो भी झेलना पड़ेगा आपको। एंड ऑफ द डे मेंटल पीस सबसे इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं, तो उनको यही एडवाइस है कि जो आपका बच्चा करना चाहता है, आप उसको सपोर्ट करो। ये नहीं कि दूसरे का, फलाने का बच्चा ये कर रहा है, फलाने का बच्चा ये कर रहा है। और सर ने दो बहुत सारे अच्छे कोर्स बताए हैं। अगर नहीं कंफ्यूज हो आप भी अपने बच्चे को रिलेटेड, या बच्चे कंफ्यूज हैं, तो वो दो कोर्स जो मेरे मन में तो बैठ गए हैं, बहुत अच्छे बताए हैं कि ओनली 21 डेज आपको अपने अंदर की एबिलिटी पता चल जाएगी कि आपको आगे फ्यूचर में जाके क्या करना है। सर, प्लेसमेंट्स की बात हो रही थी, 100% प्लेसमेंट, वो आपने बोला कि ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती है ना, दोनों स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को भी कॉपरेट करना पड़ता है, तब जाके वो प्लेसमेंट्स वाली बात निकल के सामने आती है। तो से बहुत सारे पेरेंट्स के मन में कंफ्यूजन होगी कि 100% प्लेसमेंट कैसी होती है, कैसी होती है जब दोनों हाथ से ताड़ी बजती है, पेरेंट्स भी कॉपरेट करें, स्टूडेंट भी कॉपरेट करें, तब ये बात जो कि सच होती है। सर, अगर हम बात करें इन फ्यूचर, जैसे मैंने बोला बच्चे किताबी कंपटीशन बहुत हो गया, किताबी कीड़ा बच्चे बन के रह गए हैं, तो आने वाले टाइम पे कंपटीशन ज्यादा हो गया, तो बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप कि अपना फ्यूचर, ये तो सबसे पहले आपने दो कोर्स की बात करी, उसके अलावा और आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी, और अपने जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सर, हम देखिए, एडवाइस मेरी हमेशा बच्चों की रहती है कि टेक्निकल स्किल्स आर ओके, हमें करना ही करना है, कोई पार्ट है। लाइफ स्किल जरूर सीखिए, मॉरल वैल्यूज जरूर सीखिए। मैं एक इंटरव्यू में बैठा था, वहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो कह रहे कि सर प्रॉब्लम मार्केट में टेक्निकल स्किल की भी आ रही है, बट वो भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज विद एटीट्यूड, कि बच्चा काम ही नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि ना पहले दिन से मेरे को एसी ऑफिस मिल जाए, पहले दिन से मैं कंप्यूटर पे बैठ जाऊं, मिनिमम तनख्वाह 50,000 से 70,000 हो। सॉरी, बीच में एक बात है, क्या हमारी अपब्रिंगिंग बच्चों को हम ऐसे दे रहे हैं, उसकी वजह से ये चीज हो रही है? देखो, अपब्रिंगिंग की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने बच्चों को ना, अब हम पढ़ते थे, चलो हम भी यही कर रहे हैं, मैं सारे पेरेंट्स में मैं भी आता हूं। एग्जैक्टली, मैं भी वही बात कर रही हूँ। तो हम पढ़ते थे, हम बहुत रफ एंड टफ पढ़े हैं, हम धूप में भी पढ़ते, लाइटें जाती थी ना, पावर सप्लाई कट लगते थे, हम पढ़ते थे, हम बसेस में भी ट्रेवल करते थे, हमें जो भी मोड ऑफ यू कैन से कम्युनिकेशन मिलता था, ट्रांसपोर्टेशन मिलता था, हम इंटरेक्ट भी करते थे। तो आज का जमाना वैसा नहीं है, बच्चों को एसी एनवायरनमेंट चाहिए, गाड़ी चाहिए, रफ एंड टफ नहीं है। तो मेरी एडवाइस स्टूडेंट से भी यही है, पेरेंट्स से भी यही है कि थोड़ा थोड़ा अपने यू कैन से बच्चों को इस तरह से नर्चर करो कि बच्चों को पता लगे कि जिंदगी है। क्योंकि अगर बच्चा रफ एंड टफ होगा ना, तो कोई भी इंडस्ट्री में वो उसको हंस के लेंगे, टीम बिल्डर बनना शुरू करें। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे टीम बिल्डर नहीं है, वो कहते हैं मैं इसके साथ नहीं काम करूंगा, मैं इसके साथ नहीं काम करूंगा। तो टेक्निकल स्किल्स, टीम स्किल्स, लाइफ स्किल जिसमें कॉन्फिडेंस लेके आना,
ये सारी चीजें अगर बच्चे अपने आप में ले आए ना तो मैम 100% प्लेसमेंट प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के प्रॉब्लम अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को अपना पाथवे नहीं सेट होता। माइंड सेट। तो हमने पाथवे इनिशियली सेट कर लेना है पहले दिनों में कि आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, या मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहता हूँ, या मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहता हूँ, राइट। या मैं हायर स्टडीज के लिए कोई एमएस करना चाहता हूँ या मास्टर्स करना चाहता हूँ। तो अगर मुझे पहले सेमेस्टर में वो क्लैरिटी हो जाती है तो हम उसके लिए भी डिफरेंट सेशन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिलाते हैं, एक्सपर्ट से मिलाते हैं, बच्चे को हर फ्लेवर दिया जाता है ताकि बच्चा एटलीस्ट 1-2 सेमेस्टर में वो फाइनलाइज कर ले कि मैं किस तरफ जाना चाहता हूँ। जी। फिर उसके ऊपर मेहनत की जाती है कि अगर तू कॉन्फिडेंस की कमी है, चलो सॉफ्ट स्किल से हम इम्प्रूव करें, टेक्निकल की कमी है वो तो थ्रू आउट चलना ही चलना है, जी। लाइफ स्किल की कमी है हम उस लाइफ स्किल के थ्रू वो काम करते हैं। यानी कि हर बच्चे पे इंडिविजुअली आप फोकस करते हो कि मतलब काम ही है। मैम एक और चीज मैं बताऊंगा, जी। एवरी किड इज डिफरेंट। अगर मैं कहूँ ना कि वो, मैं बच्चों का हमेशा एग्जांपल लेता हूँ कि विराट कोहली भी इंटेलिजेंट नहीं था, राइट, बट वो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट है। तो स्पेशलिस्ट बनने का जमाना है। जिस भी फील्ड में आप हो, विद योर ऑब्वियसली पेरेंट्स कंसेंट, उनको कन्विंस कीजिए कि इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और उसके पीछे जी जान लगा दीजिए, टेक्निकली, फिजिकली, मेंटली, अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना था। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अगर दूसरे बंदों से अलग लिखना है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। सर एक क्वेश्चन है, जैसे नीडी पर्सन्स या नीडी बच्चे होते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते स्टडीज को, लेकिन पैशन है, जी। भगवान ने दिमाग भी बहुत अच्छा दिया है, सपना है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना है, उनके लिए क्या स्पेशल है? मैम सिटी ग्रुप हमेशा इस चीज़ में आगे रहता है। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं मार्केट में। यहाँ पे भी हमने स्कॉलरशिप्स दी हुई हैं। वी हैव PMS स्कॉलरशिप्स, वी हैव मेरिटोरियस स्कॉलरशिप, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसके बेस पे वी हैव स्कॉलरशिप्स। सो वी हैव n नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर देम। वी हैव सपोर्ट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। तो जो कुछ ऐसे बच्चे हैं, आप आओ सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नॉर्थ कैंपस मकसूदा, सिटी यूनिवर्सिटी आइए, वहाँ पे आके हमसे मिलिए। हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेंगे। मैनेजमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। आप एक बार आइए, विजिट करिए, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग। देखिए बहुत सारे बच्चों के ना सपने होते हैं कि हमने यहाँ पढ़ना है, एक माइंडसेट करा होता है, बट कह लीजिए पैसों की दिक्कत, फैमिली सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन सर ने उसका भी आपको सोल्यूशन दे दिया कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आपके अंदर वो पैशन है, वो कीड़ा है कि मैंने लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, तो आप पीछे मत रहिए। मनी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, बिलीव मी। जी। सो बहुत अच्छे सर ने नॉर्मल लैंग्वेज में हमने एक इंटरेक्शन की। बहुत बच्चे हमें सुन रहे होंगे या पेरेंट्स सुन रहे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा है, आप बीच के लाइव में हमें कमेंट सेक्शन में कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, इन बिटवीन भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो पेरेंट्स के मन में डाउट है या स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, उनको हम कंप्लीट कर सके। तो मेरे साथ थे डॉक्टर अनुराग शर्मा, बहुत अच्छी बातचीत की थी। पर्सनली मेरे को बहुत मजा आया सर आपके साथ बातचीत करके। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम होपफुली दोबारा फिर मिलेंगे आपसे। एनी टाइम। सो थैंक यू ऑल।